तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि गला थोड़ा ख़राब है, तो आवाज़ को आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बट आई अश्योर्ड यू कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। डीवी की पीडीएफ कैसे भरनी है, वहाँ डीवी में क्या क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। ओवर थिंकिंग से बचिए, जितना होगा लोगों ने बना रखा है वैसा कुछ भी नहीं है। स्टाफ वहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी फ्रेंडली माहौल है वहाँ पे, तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी इस वीडियो के लास्ट तक आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, पीडीएफ में कौन कौन सी एंट्रीज करनी है, क्या क्या एंट्री करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके लिए क्या करना है, सब कुछ बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये सबसे पहला पेज दिखाई दे रहा है। वॉइस थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, आप लोग फिर भी ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये जो सबसे पहला पेज दिख रहा है आपको, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपको ये पेज वहाँ पे सबमिट नहीं करना है। अगर आप लेके जाएंगे भी तो वहाँ पे आपको जो भी स्टाफ होगा वहाँ पे, वो आपको ये पेज हटा लेने के लिए ही कहेगा। तो ये पेज आप पहले से ही हटा लीजिएगा। ये वहाँ जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे उसमें ये पेज सबमिट नहीं किया जाएगा। बता देते हैं इस पेज पे दिया क्या है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर टॉप पे दिया होगा, स्लैश करके रोल नंबर दिया होगा और डेट वगैरह मेंशन है इस पर। बाकी इससे ज़्यादा इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं तो ये है हमारा पोस्ट प्रेफरेंस वाली पेज है। ये इसमें किसी किसी के पास, अगर आपकी एज 18 साल ही थी तो आपके पास सिर्फ ये दूसरा वाला ऑप्शन ही खुल के आएगा, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ का। अगर आपकी एज 21 से 40 के बीच में थी तो आपके सामने ये दो ऑप्शन खुलेंगे। और इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है भूगर्भ जल संसाधन करके, 2 सीटें थी उसमें भी। तो कुछ कुछ लोगों में 1, 2 और 3 तीनों शो कर रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वरीयता क्रम लिखा हुआ है। तो अगर आप सिंचाई विभाग को पहले प्रेफरेंस पे देना चाहते हैं तो आप अंकों पे उसके आगे 1 लिखेंगे और शब्दों में ONE या 1, जैसा भी आप लिखना चाहें। सेकंड नंबर पे अगर आप आवास विकास रखना चाहते हैं तो यहाँ वरीयता क्रम में अंकों में यहाँ पे 2 लिख देंगे, सेम है शब्दों में भी। और अगर आप में तीसरा ऑप्शन भी शो कर रहा है तो वहाँ पर फिर आप सीक्वेंशियल वे में जैसा भी रखना चाहिए यहाँ पर आप अपना वरीयता क्रम फिल कर सकते हैं। सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पे तो डेट मेंशन करनी है आपको और सिग्नेचर करना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी आपके पीडीएफ में मेंशन होगा। नेक्स्ट पेज की बात करें अगर, तो यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में सबसे टॉप पे कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो पे क्रॉस साइन होना ज़रूरी है और फ़ोटो के नीचे भी एक साइन कर देंगे विथ डेट, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं कि इस वाले पेज में आपको कौन कौन सी एंट्रीज़ करनी है। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। विज्ञापन संख्या ऑलरेडी मेंशन है, विभाग संख्या इसे आपको फिल नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर ऑलरेडी आपका मेंशन होगा आपके पीडीएफ में, पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फिल करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल। नेक्स्ट आते हैं अभ्यर्थी का नाम, तो यहाँ पर आप हिंदी में मेंशन कर देंगे, इंग्लिश में ऑलरेडी मेंशन होगा आपके पीडीएफ में। अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, तो यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस डालेंगे। अगर आपका हाउस नंबर एलोकेट नहीं है तो आप वहाँ पे H.N मतलब हाउस नंबर .00 भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ टॉप उसमें फोर्थ पॉइंट में देखिए यहाँ पे ग्राम नगर जिला एवं राज्य, यहाँ पर आप सेम एज अपना एड्रेस भर लेंगे। जन्म तिथि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, आप इसको सिर्फ शब्दों में मेंशन कर लेंगे। इंग्लिश में भरना चाहे फॉर्म तो आप इंग्लिश में भर सकते हैं, या हिंदी में अगर आपको बेटर फील हो तो आप हिंदी में भी भर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। छठे पॉइंट की बात करेंगे तो अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड की डिटेल्स डाल सकते हैं।
या अगर आप अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पे अपने फादर की डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। तो क वाला पॉइंट देखेंगे, अभ्यर्थी के पिता का नाम, तो यहाँ पे आप क में अपने फादर का नाम लिख देंगे। फिर पिता का जन्म स्थान, आपके फादर का बर्थ प्लेस जो भी होगा वो फिल कर देंगे। फिर ग नंबर में यहाँ पे है पिता का पता, तो पिता का पता या आपका पता दोनों सेम ही होगा, तो यहाँ पे फिर से आप अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे। और घ, क्या आपके पिता या पति ने कभी राष्ट्रीयता बदली है, तो आई थिंक 99% का आंसर इसमें ना ही होगा, तो यहाँ पे आप ना भर दें, या आप एज़ पर अपनी सिचुएशन इसको फिलअप कर सकते हैं। 7वां पॉइंट करेंगे इसको, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि क्या आप जन्म से ही भारतीय हैं, तो ऑब्वियसली आई थिंक हम में से सारे इंडियन ही होंगे, या अगर कोई सिचुएशन डिफर है तो फिर आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर लीजिएगा, बट अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। सेम एज 8वें पॉइंट में बात करेंगे, अगर आपको कोई रिजर्वेशन चाहिए तो यहाँ पे आप अपनी जाति उपजाति ये मेंशन कर देंगे यहाँ पे। और अगर आपको कास्ट का रिजर्वेशन चाहिए होगा तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनवा रखा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9वां पॉइंट, क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं। देखिए एक बात बता दूं, अगर आपको इसमें हाँ भरना है या ना भरना है तो जो भी ऑप्शन आप नेगलेक्ट कर जाते हैं आप उसे क्रॉस कर दीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं आप, तो हाँ को आप क्रॉस कर दीजिएगा, नहीं है और साइड में आप नहीं लिख देंगे। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो वहाँ पे आपको फिर से हॉल में बैठा कर लिखवाया जाएगा, तो बेटर है कि फॉर्म को आप पहले से ही फिलअप कर लें, डीवी के प्रोसेस से आप जल्दी फ्री हो जाएंगे, अदरवाइज़ वहाँ पे फालतू टाइम देने का कोई सेंस नहीं होगा। बात करते हैं ख की, यदि हाँ तो अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, तो अब आप देख लेंगे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या फिलअप करना है। देन आफ्टर बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। एक बात और बता देना चाहूँगा गाइज, इसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक स्नातकोत्तर है, बट वहाँ पे आपको हॉल में सिर्फ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने हैं। इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की मार्कशीट फाइनल ईयर की और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। एक डाउट और क्लियर कर देते हैं, आप में से बहुत लोगों को लग रहा था पहले से ही कि मेरे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों के इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट और फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर है आपके पास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उससे कोई यहाँ पर इशू नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत सारे मिथ थे कि एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा और बहुत सारी चीज़ें, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उनका कोई भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हाई स्कूल की, तो आप अपने हाई स्कूल में जो भी सब्जेक्ट थे, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस, और आपने ऑप्शनल में जो भी ले रखा होगा ड्राइंग आर्ट संस्कृत, सॉरी ड्राइंग और आर्ट सेम हो गया, और एक ऑप्शनल कॉमर्स भी होता है कंप्यूटर भी होता है, तो जो आपका ऑप्शनल होगा वो भी यहाँ पे फिल कर देंगे। श्रेणी की बात करेंगे, अगर आपने फर्स्ट डिवीजन में पास किया तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड में पास किया तो सेकंड डिवीज़न लिखेंगे। वर्ष, प्राप्तांक और प्रतिशत, तो प्राप्तांक आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं उनका टोटल स्लैश करके फिर परसेंटेज, और प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर देंगे। लास्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, प्राप्त विशिष्टता का विवरण, इससे आप जाने दीजिए। अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रखा है 2016 के पहले ही, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स भर सकते हैं। देन आफ्टर सबसे लास्ट में देखिए अन्य शैक्षिक प्रविधिक डिप्लोमा या डिग्री, तो यहाँ पर अगर आपका डिग्री कंप्लीट है तो आप डिग्री डाल देंगे, अदरवाइज़ आपका डिप्लोमा तो इसेंशियल था तो डिप्लोमा तो आपको फिलअप करना ही है। विषय की बात करेंगे तो विषय में यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डाल देंगे। देन सेम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन, वर्ष यहाँ पर अपना ईयर भर देंगे, प्राप्तांक और प्रतिशत भर देंगे और प्रमाण पत्र संख्या भर देंगे। 11वां पॉइंट की बात करें तो खेल कूद से संबंधित अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, अगर आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं या स्टेट प्लेयर हैं, तो यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर वगैरह चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये जो 12वां पॉइंट दे रखा है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो क्लियर कर देते हैं, आपको अपनी एनओसी लेके जाना होगा, और अगर आपके पास एनओसी नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, आप प्रोविज़नल भी लगा सकते हैं अपना वहाँ पे, तो आपको एनओसी जमा करने के लिए टाइम मिल जाएगा। बात करते हैं 13 पॉइंट की, तो यहाँ पे अनिवार्य दे रखा है प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या,
तो अनिवार्य वाले सेक्शन में 1 पे आप हाई स्कूल लिख देंगे और प्रमाण पत्र संख्या अपना सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 पे आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लिख दीजिएगा और वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। अगर आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है तो आप उसे भी शो कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे बेसिकली मैं बता दूँ, वहाँ पे सारा फोकस सिर्फ हाई स्कूल और डिप्लोमा की सर्टिफिकेट और मार्कशीट पर ही किया जा रहा है। तो आपने बाद में ग्रेजुएशन किया या बाद में आपने प्राइवेट जॉब भी कर रखी तो उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा की है? अगर आपने सर्व किया है टेरिटोरियल आर्मी में तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस और नो अपने अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। 15 पॉइंट की बात करेंगे तो ये सारे कंडीशनल चीज़ें हैं। आप एक बार सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कि आपको किसी एग्ज़ाम से रिस्ट्रिकेट किया गया था, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ के अकॉर्डिंगली उसमें हाँ या ना में रिप्लाई कर दीजिएगा। और 16 पॉइंट, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तब आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ये डिटेल ऑलरेडी मेंशन होगी। वहाँ से देखकर आप ट्रांजैक्शन नंबर अपना भर देंगे और बैंक का नाम भर देंगे, डेट डाल देंगे। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसेंशियल सेक्शन नहीं है फिलअप करने के लिए। फिर लास्ट में डिक्लेरेशन है, मैं यहाँ पर फिर आप अपना नाम भर देंगे। घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदन पत्र में जो भी वर्णन है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है, और यदि उसमें असत्य विवरण पाया जाए तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊँ या दी जाऊँ। ठीक है। नीचे आप डेट डाल देंगे, स्थान में आप लखनऊ फिलअप कर दीजिएगा और साइड में फिर देखिए आपका सिग्नेचर होगा, पूरा पता और पूरा नाम, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे ये इसमें मार्क्स की सारी डिटेल्स फिलअप करनी है इस फॉर्म में आपको। तो सबसे पहला सेक्शन शुरू करते हैं, ये दे रखा है इसमें हाई स्कूल, यहाँ प्राप्तांक और यहाँ पे पूर्णांक। तो हिंदी सब्जेक्ट में मान लेते हैं आपने पाए हैं 80 नंबर, तो यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे 80 नंबर। पूर्णांक आपके हो जाएंगे 100, यहाँ पे आपने फिलअप कर दिया 100। इन द सेम वे यहाँ पर आप इंग्लिश के मार्क्स और पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स कितने थे वो फिलअप करेंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स के मार्क्स 4 नंबर पे यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे सब्जेक्ट अपना साइंस। फिर 5 नंबर पे आप मेंशन कर देंगे अपना सोशल साइंस। 6ठे नंबर पे ऑप्शनल आपका जो भी था कॉमर्स, आर्ट्स, संस्कृत, कंप्यूटर जो भी था वो फिलअप कर दीजिएगा। इन द सेम वे यहाँ पे प्राप्तांक भर देंगे, यहाँ पे टोटल मार्क्स भर देंगे। अगर 2016 के पहले आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रखा है तो इन द सेम वे यहाँ पर आप अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स भर देंगे, प्राप्तांक मतलब मार्क्स ऑब्टेंड कितने मार्क्स आपने पाए हैं, और यहाँ पर आप पूर्णांक मेंशन कर देंगे। अभी देखेंगे ये सबसे लास्ट में देखते हैं जो राइट साइड में देखा अन्य परीक्षा, तो यहाँ पर आप अपना डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लिख के इस कॉलम में फिलअप कर देंगे। प्राप्तांक यहाँ पे जितने आप मार्क्स पाए हुए यहाँ फिलअप कर देंगे और पूर्णांक यहाँ पे कर देंगे। लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे योग लिखा हुआ है। मान लेते हैं आपके सब्जेक्ट 10th में जितने भी हैं 6 सब्जेक्ट होंगे आपके, 6 को मिलाकर आपने यहाँ पर फिलअप किए हैं। मान लेते हैं हिंदी में 80, इंग्लिश में 80, मैथमेटिक्स में 75 समथिंग, XYZ जो भी होगा, इन सभी 6 को टोटल करने पे जितने मार्क्स आएंगे वो यहाँ पर आप भरिएगा। और पूर्णांक आपके 100 100 100 100 6 बार होंगे तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। परसेंटेज कहीं मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। श्रेणी जिसमें परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, अगर फर्स्ट डिवीजन आएगा तो यहाँ पर आप फर्स्ट लिख दीजिएगा, और अगर सेकंड आएगा तो फिर आप सेकंड भर देगा अकॉर्डिंगली आपके जैसा भी होगा। इन द सेम वे आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट का टोटल दिखाना है, और ऐसे ही आपको यहाँ पे साइड में डिप्लोमा का यहाँ पे टोटल दिखाना है। डिप्लोमा की बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर आप ऊपर आपने मेंशन कर दिया है ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर से 6 सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। 7वां पॉइंट आप डाल के सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपके प्राप्तांक जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1800 मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आपने 1800 लिख देंगे। टोटल हमारा 2400 था तो आप यहाँ पे 2400 लिख देंगे। फिर यही टोटल आप यहाँ पे उतार के सेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ठीक है। और श्रेणी फिर जैसे भी होगी आपकी फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है तो फर्स्ट, अदरवाइज सेकंड थर्ड जो भी होगा यहाँ पे चीज़ों को मेंशन कर देंगे। आई होप ये सेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। अभी आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, देखते हैं यहाँ पे क्या है। इंग्लिश में नाम ऑलरेडी आपका मेंशन है, यहाँ पर आप पहले अपना हिंदी में नाम मेंशन कर दीजिएगा।
देन यहाँ पे फादर का नाम हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑलरेडी फिलअप है, बस उसे शब्दों में यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा। बात आती है फिर यहाँ पे स्थायी पता की, पिन कोड वगैरह के साथ चीज़ों को मेंशन कीजिएगा, ताकि अगर आपके एड्रेस पे कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना हो तो वहाँ पे बाद में कोई आगे चल के दिक्कत ना आए। फिर से देखिए यहाँ पर आ गया पद या सेवा का नाम जिसके लिए आवेदन दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जूनियर इंजीनियर सिविल। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मेंशन कर रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है JUNIOR, या हिंदी में आप लिखना चाहें तो हिंदी में ही लिख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल। देन आफ्टर देखिए यहाँ पे क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति से हैं। अगर आपको कोई एज का रिलैक्सेशन या कास्ट का रिलैक्सेशन चाहिए तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है शैक्षिक तथा अथवा प्राविधिक योग्यताएं, तो यहाँ पर आपको अगर आपका हाई स्कूल था और डिप्लोमा था तो ये तो मेंशन करना ही है। अगर आपने साथ में इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रखा होगा तो वहाँ पर आप शो कर दीजिएगा। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल और डिप्लोमा। ये दिमाग में मत रखिएगा कि मैं अगर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगा दूंगा या मैं अपना बीटेक का सर्टिफिकेट लगा दूंगा या मैंने जॉब कर रखी है प्राइवेट तो मैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दूंगा तो उसका मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 मिनट आपका एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि इन चीज़ों का यहाँ पर कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं मैंने ऑटो कैड का कोई कोर्स कर रखा है तो मैं उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा दूँ, जॉब में मुझे कोई बेनिफिट मिलेगी, तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे, ये अभी जो भी प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे ये UP SSC का सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास अगर हम मान लेते हैं 300 सीटें वैकेंट हैं, तो उन्होंने UP SSC से कहा कि मुझे 300 बच्चे चाहिए। अब UP SSC इरिगेशन डिपार्टमेंट को बच्चे छांट के देगी, तो वो बच्चे कैसे छांटेगी, उन्होंने एग्ज़ामिन लिया, अब वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद इस DV की जो रिज़ल्ट आएगी, उस रिज़ल्ट की जो लिस्ट होगी वो उठा के इरिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दी जाएगी कि ये रहे आपके बच्चे। अब जाहिर सी बात है कि कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 700 नंबर हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 600 नंबर हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके 500 मार्क्स हैं। तो अभी अभी क्या है, बच्चों की एक रैंक बनाई जाएगी, ठीक है। रैंक 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 386 टोटल पोस्ट है आपकी। तो उसमें से इरिगेशन डिपार्टमेंट में जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका रैंक डिसाइड किया जाएगा। फिर आवास विकास में जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनकी रैंक डिसाइड की जाएगी। तो बाद में जो भी आपका प्रमोशन होगा वो आपकी इसी रैंक के अकॉर्डिंग होगा। मतलब अगर किसी बच्चे ने 720 मार्क्स पाए हैं और वो रैंक 1 पर है तो सबसे पहले इसका प्रमोशन होगा। देन आफ्टर अगर किसी बच्चे के 620 हैं और इसकी रैंक 10 है तो ये 10वें नंबर पे इसके प्रमोशन की बारी आएगी। आपके पहले 10 बच्चों का प्रमोशन हो जाएगा, फिर आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मैं अपना बीटेक लगा दूंगा या मैं कोई और अपना सर्टिफिकेट लगा दूंगा तो उससे मुझे प्रमोशन में हेल्प मिलेगी या जॉब में कोई हेल्प मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है, आपकी जो भी टैलेंट है वो आप ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे ऑन द साइड दिखा सकते हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर जब आप DB कराने जाएंगे तो आपसे एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराया जाएगा, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका 12th हो, चाहे कुछ भी हो। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट था वो इन द सेम में डिप्लोमा की मार्कशीट और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ही जमा कराया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। लास्ट में यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का हस्ताक्षर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे शायद बताना भूल गया, आपको एक लाइन और लिखनी होगी। ये जो पोस्ट प्रेफरेंस वाली लाइन है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उपरोक्त की पदों के अलावा अभ्यर्थी कोई भी अन्य पद के लिए आवश्यक अर्हताएं
नहीं रखता है। मतलब ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इन 2 या 3 है अगर आपके में तो 3, इन 3 पोस्टों के अलावा मैं किसी भी अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ये लाइन जो लिखनी है ये वहाँ पर आपको हॉल में बताया जाएगा। क्या लिखनी है वो मैंने आपको समझा दिया है कि इन 2 या 3 पोस्ट, ये जितनी भी पोस्ट आपके यहाँ पे मेंशन होंगी, इन 3 या इन 2 पोस्टों के अलावा मैं किसी अन्य पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ये लाइन आपसे वहाँ पे लिखवाई जाएगी, यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ साइड में फिर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको वहाँ पे फिर से बताई जाएंगी, तो इसके लिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अपने अटेस्टेशन फॉर्म की तरफ। तो यहाँ भी आपका ऊपर में देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा, यहाँ पे रोल नंबर मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, फिर से यहाँ पे वही आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होगा, फादर नेम, मदर नेम, उनकी नेशनैलिटी इंडियन ही है होंगे ऑब्वियसली आई थिंक। फिर यहाँ पे आपको स्थायी पता भरना होगा, अगर सेम होगा तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा सेम एज एबव, सेम एज एबव। हिंदी में भरना चाहे तो तदनुसार या उपरोक्त, ऐसा जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप फिल कर दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक ये कॉलम काफ़ी डाउट वाला था, पॉइंट नंबर 8। ठीक है गाइस, तो 8वां पॉइंट अभी आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्कूल या कॉलेज का नाम पूरे पते के साथ। तो यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, जहाँ से आपने हाई स्कूल पास करी है वहाँ पर आप स्कूल का ये पूरा नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, प्रवेश का दिनांक, ये सेक्शन आप छोड़ देंगे। अगर आपके पास डेट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इस कॉलम को आप पूरा ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब ये जो छोड़ने का दिनांक लिखा हुआ है यहाँ पर आपका 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में जो भी डेट मेंशन होगी, आप उन दोनों में से कोई भी एक डेट यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और परीक्षा जो पास की गई यहाँ पर आप लिख देंगे हाई स्कूल। ठीक है, फिर आप पॉइंट नंबर 2 डालिएगा, आप अपने डिप्लोमा जहाँ से आपने कंप्लीट किया उस कॉलेज का नाम लिख देंगे यहाँ पे। अगेन प्रवेश का दिनांक अगर है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर से छोड़ने का दिनांक जो होगा तो यहाँ पर आपके रिजल्ट या मार्कशीट पे जो डेट मेंशन होगा आप दोनों में से कोई भी एक डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और यहाँ पर फिर आप लिख देंगे अपना डिप्लोमा। ठीक है, अगर आपने इस बीच में इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रखा था पहले तो यहाँ पर आप हाई स्कूल, इंटर और डिप्लोमा शो कर दीजिएगा। हालांकि 12th को या इंटरमीडिएट को ये लोग प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के नाम पे सिर्फ हाई स्कूल और डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट किए जा रहे हैं। आई होप ये पेज ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, सारे पॉइंट्स कहाँ पे क्या भरना है। गाइज अगर इसके बाद भी आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जितना जल्दी हो सकेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अभी काफ़ी लंबे समय से तबीयत ठीक नहीं थी। और अभी लास्ट पेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम कुछ भरना नहीं है यहाँ पे आपको, या ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और 10 नंबर पॉइंट की बात करें, क्या आप कभी भी किसी न्यायालय या आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा होगा तो ये अकॉर्डिंगली आप देख के अपना फिलअप कर दीजिएगा। अगर कोई भी केस नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आप एक छोटा सा नो लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ भी नो लिख के छोड़ देंगे। और फिर से ये एक डिक्लेरेशन आ जाती है यहाँ पे आप डेट भरेंगे, स्थान में लखनऊ भर दीजिएगा। यहाँ पे आपका साइन होगा, यहाँ पे पूरा नाम होगा। ठीक है, इन फॉर्म के अलावा भी जब आप वहाँ पे आप वहाँ पे डीवी कराने के लिए हॉल में बैठेगा तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं होगा, सिर्फ आपको अपना नाम, अपना हाई स्कूल की मार्कशीट का नंबर, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नंबर, और अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा रखा है तो वहाँ पे जारीकर्ता का नाम पूछेगा। तो वहाँ पे अब आपको डाउट में आने की ज़रूरत नहीं कि जारीकर्ता का नाम क्या लिखना है। आपके सर्टिफिकेट पे एक स्टैम्प लगा होगा, वो स्टैम्प के पास ही एक नाम लिखा होगा, या तो वो तहसीलदार होगा या तो वो जिलाधिकारी होगा। तो दोनों में से जिसका भी नाम होगा वो नाम उठा के आप वहाँ पे जारीकर्ता के नाम में फिल कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स के नाम से एक फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ पे चीज़ें मेंशन होंगी। क्या आपने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया था, या आपने 3 साल का कृषि अभियांत्रिकी में डिप्लोमा किया था। तो जो भी आपका होगा, अगर आप एग्रीकल्चर से होंगे तो एग्रीकल्चर, अगर आप सिविल से होंगे तो सिविल से, वहाँ पर आपको हाँ या ना 2 ऑप्शन मिलेंगे, हाँ या ना।
अगर आपको हाँ भरना है, ये ना नहीं होगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आपको हाँ भरना है तो आपको ये टिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हाँ के आगे ये राउंड कर दीजिएगा। आने वाले डेट में जब भी आपकी डीबी पड़ेगी, ये चेक बॉक्स वाले फॉर्म आपके सामने जब भी आएगा तो यहाँ पे हाँ या ना जो ऑप्शन होंगे उसमें आपको कहीं भी क्रॉस नहीं करना है या टिक नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपका रिप्लाई होगा हाँ, तो हाँ को राउंड कर देंगे। अगर आपका रिप्लाई ना है तो फिर ना को राउंड कर देंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। बाकी चीज़ें वहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगी हुई मिल जाएगी। फ़ोटो इन द सेंस कि किस सीरियल में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हालांकि आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, ये साइड में देखिए यहाँ पे आपको प्रपत्र 2 लिखा हुआ दिख रहा है। ऐसे ही बाकी भी आपके फॉर्म से प्रपत्र 2, 3, 4 लिखा हुआ है, तो आप इनको सीरियल वाइज अरेंज कर लीजिएगा। पहले प्रपत्र 2 लगेगा, फिर 3 लगेगा, फिर 4 लगेगा, ठीक है। इन सब के बाद फिर आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है, फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना है, फिर अगर डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है तो वो लगाना है। अदरवाइज डायरेक्ट थर्ड ईयर की मार्कशीट और थर्ड ईयर की सर्टिफिकेट लग जाएगी। इसके साथ ही वहाँ पे आपको सिर्फ एक सेट ज़ेरॉक्स लेके जाना है, कोई एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी कराने की ज़रूरत नहीं है। बात करें अगर फ़ोटो की, तो आपको टोटल 3 फ़ोटो चाहिए, जिसमें से एक फ़ोटो आप अपने फॉर्म पे ऑलरेडी चिपका रखे होंगे, 2 फ़ोटो आपको और चाहिए, और दोनों फ़ोटो के फ्रंट में वहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आपकी फ़ोटो है तो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर वगैरह मेंशन कर लीजिएगा। ये दोनों फ़ोटो वहाँ पे आपके फॉर्म के साथ ही अटैच करके जमा कर ली जाएगी। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जिनका मिलान आपके फ़ोटोकॉपी वगैरह से करा के, जो डिटेल्स आपने भरी हैं उनसे उनका मिलान करके देन आफ्टर वहाँ पे आपको फ्री कर दिया जाएगा, फिर आप वापस आ सकते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पीडीएफ कैसे भरनी है ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का डेटा को लेके या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए डाउट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,